गई एक सुंदर और महत्वपूर्ण अवसर रहा होगा। इंदौर में श्री पालीवाल ब्राह्मण समाज भवन में तुलसी जी का गौना और 21 वटुक ब्रह्मचारी बालकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होना पालीवाल समाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। तुलसी विवाह, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है, एक पवित्र और पारंपरिक अनुष्ठान है। यह विवाह कार्तिक माह में एकादशी के बाद होता है और इसे देव उठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, जो चातुर्मास की समाप्ति का प्रतीक है। यह विवाह पारिवारिक सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। वहीं यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। यह बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराता है और उसे गायत्री मंत्र का ज्ञान कराकर वेदों के अध्ययन और धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए दीक्षित करता है। 21 वटुक का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार होना समुदाय की एकता और परंपराओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये जानकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में पालीवाल समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जो इस सामाजिक और धार्मिक आयोजन के महत्व को दर्शाता है। भगवान गणेश की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और उसके बाद भोजन प्रसादी का वितरण भारतीय संस्कृति और धार्मिक आयोजनों का अभिन्न अंग है, जो समुदाय को एक साथ लाता है और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। योगेश दुबे की यह रिपोर्ट निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण घटना की जानकारी समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएगी। ये पालीवाल समाज के लिए गर्व का क्षण है कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को इस प्रकार जीवंत रखा है। श्री तुलसी विवाह महिला समिति द्वारा ये आयोजन रखा गया है, तो सभी नारी शक्तियों को, समाज की महिला मंडल को क्या आप संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि सारे प्रोग्राम शामिल हो जाए, खर्चा भी कम हो, व्यवस्थित तरीके से काम हो जाए, सबका सहयोग रहे। जो नहीं कर सकते हैं उनका भी हमारे साथ है, जो हमारे साथ में करना चाहें तो व्यवस्थित तरीके से हो जाए। अभी नारी शक्ति में अभी क्या कार्यक्रम का, क्या कौन सी पूजा का करा? अभी तुलसी विवाह का चालू किया था जी। तो साल भर हमने अलग अलग मंदिर जाके चुनरिया उड़ाई, और उसके बाद तुलसी जी का विवाह किया। उसके बाद में हमने वापस घोड़ना करा, तो घोड़ने के साथ में हमने सामूहिक जन्म। पालीवाल ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देगी आप? पालीवाल समाज को यही संदेश देना था, जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वो सब एक साथ में होना, और सबसे ज़्यादा कम जो कम रखा है वो कम करना चाहते हैं लोगों को बोलना चाहते हैं। आपका परिचय? समाज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। देखिए, श्री पालीवाल ब्राह्मण समाज चौश्री इंदौर के द्वारा वर्ष 2022 में 5 महिलाओं के द्वारा सोचा गया कि तुलसी विवाह का आयोजन किया जाए, तो उन्होंने हर 11 स्थल अलग अलग मंदिर जाकर के तुलसी जी को साड़ी उड़ाने का कार्यक्रम चालू किया। तो उन 5 से 10 महिलाओं की 11, 15, 20, 25, 30 ऐसा करते हुए लगभग 168 महिलाएँ हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2023 में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया भव्य। और उसमें से कुछ महिलाएँ जिनके घर में कभी हो गई थी या किसी कारणवश में शामिल ना हो पाए, तो वर्ष 2024 में उन्होंने भी तुलसी विवाह का आयोजन यहाँ पर किया। उसके बाद में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसा जी का गोने का कार्यक्रम आज आयोजित सभी महिलाओं के द्वारा किया गया। तो महिलाओं ने सोचा क्यों ना एक सामूहिक आयोजन और यज्ञ पवित्रता भी इसमें किया जाए। तो आज तुलसी विवाह समिति के द्वारा, तुलसी विवाह महिला समिति के द्वारा 21 बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर धारण करवाया गया है। तुलसी विवाह समिति की ओर से पालीवाल ब्राह्मण समाज इंदौर के सभी समाजजनों का यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने तुलसी विवाह महिला समिति के साथ में खड़े हो के तत्वाधान में ये आयोजन रखा गया है। इस बारे में आप बताइए। भैया, ये आयोजन जो कराया जा रहा है हिंदू पालीवाल ब्राह्मण समाज चौबीस सही और तुलसी विवाह महिला मंडल तुलसी विवाह आयोजित कार्यक्रम है। इस आयोजित कार्यक्रम में सभी संस्कार और सारे कार्यक्रम में जागरण और हवन सभी आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम इसलिए लगाया है कि ब्राह्मण समाज हमेशा जिम्मेदारी होना चाहिए। हमारी